ना ना। हाँ, राजेश रोशन। हैंग ऑन हैंग ऑन। हेलो तनु जी, लाइव में जुड़े रहिएगा। राजेश रोशन जी, आप अगर लाइव आ चुके हैं तो आ जाइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ राजेश रोशन जी का, और लगता है कि राजेश रोशन जी हमारे बीच आ चुके हैं, तो बिना किसी मैं उनको ऑनलाइन ले रहा हूँ। एक बार फिर से आपका और क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी खराबी थी जिसे अब दूर कर लिया गया है, और उम्मीद है कि किसी प्रकार से आने वाले कुछ मिनटों में, जो जब तक हमारा इंटरव्यू चलेगा, कोई दिक्कत ना हो। आप अपना थोड़ा सा मोबाइल को स्टेबल कर लीजिए, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए लोगों को, जो भी आपको देख रहे हैं। अभी नहीं। तो राजेश रोशन जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं पहले आपको, क्योंकि ये लिंक दोबारा से जनरेट हुआ है और फिर से लाइव आए हैं हम लोग, तो आपका परिचय दे दे सबको। ड्रीम 11 से आप खेला करते हैं, हालांकि बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जो जहां से आप खेलते हैं, लेकिन पिछले साल आप लोगों ने एक टीम बनाया, उस टीम का मैं भी हिस्सा था, ड्रीम 11। और बहुत सारे जो इस क्षेत्र के अच्छे प्लेयर थे वो जुड़े हुए थे, अभी भी उस टीम से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया पूरे सीजन। कुछ देर पहले जब पिछली बार लाइव में थे हम लोग, तो साजन भी थे कप्तान ड्रीम 11 के, छोटू भी थे पूरे सीजन टीम के साथ। तो आप तेज गेंदबाज हैं और जरूरत पड़ने पे टीम के लिए उपयोगी रन बना सकते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा था, आपका पहला सवाल है कि आपका सबसे अच्छा पसंदीदा गेंदबाज कौन है, तेज गेंदबाज? ब्रेटली। ब्रेटली को आप ब्रेटली से इंस्पायर हैं, तो आगे बढ़ते हैं अब इंटरव्यू में हम लोग। और आपका पसंदीदा कप्तान आपके टीम में, आप किसे चाहते थे पूरे सीजन कि आप उसके कप्तानी में क्रिकेट खेलें? हालांकि सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लाइव में सभी लोग आपको देख रहे हैं। तो आप कब साजन आपको भैया ऐसा, ठीक है। साजन भैया, क्योंकि आप छोटू भैया के कप्तानी में खेल रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि छोटू उनके कप्तानी में और साजन भैया के कप्तानी में क्या अंतर है? छोटू भैया पूरा मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे। तो आपको उनसे सिर्फ यही शिकायत है, बाकी क्या एज ए प्लेयर ऐसे अच्छा है, कैसे ऐसे हैं बहुत छोटू अच्छा है। भैया? ऐसे तो बहुत अच्छा आप है। आपको कब ऐसा लगा कि छोटू भैया कप्तानी पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि टीम पे ध्यान नहीं दे रहे थे? नहीं, मतलब कब किसका जरूरी है ये उतना मतलब ध्यान नहीं देते ओ थे। किस बैटिंग ऑर्डर पे कौन खेलेगा, कब किसे बॉलिंग कराना चाहिए, ये पॉइंट को हाँ, मैं नोट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी अगर ऐसा लगता था तो मैं टीममेट्स को कहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा परफॉर्मेंस छोटू भैया का आप बताइए, जो आपको लगा कि नहीं, आज पूरे दम से वो खेल रहे हैं, किसी मैच का जो आपको याद हो। सनोखर। तनोकर में क्या क्वार्टर फाइनल? शायद बेदी भैया की टीम से मैच था। याद तो नहीं है, लेकिन मुझे हाँ अच्छा याद है, परफॉर्मेंस दिया। मुझे इसलिए याद है कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था, और कमांडेटर करते हैं। जी हाँ, लेग साइड में वो एक दो छक्के लगाए थे। बेदी भैया उस मैच में पाली को लेकर आए थे बॉलिंग करने के लिए, और उस गेंद मुझे याद है। तो और छोटू भैया का बैटिंग वहाँ क्या बोलते हैं सुल्तानगंज से जो गए थे। बहत्रा, तारापुर। नहीं नहीं नहीं,
तारापुर, वहां भी बैटिंग अच्छा कर रहे थे, भले मेरा टीम हार गया वहां। मैं नहीं गया था उस मैच में, तो चलिए ठीक है। आने वाले सीजन में छोटू भैया, उम्मीद करता हूं कि टीम से जब जुड़ेंगे तो पिछले साल से ज्यादा अच्छा खेलेंगे। और एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, छोटू भैया बढ़िया इंसान है सबसे पहले तो। और हाँ बहुत अच्छा है। जितना वो करते हैं प्लेयर लोग के लिए, वो और कोई किसी नहीं के कर बस में सकता नहीं वैसा। है। बिल्कुल, ये चीज उनके लिए फायदेमंद। वो देखिए, कभी कभी क्या होता था ना कि छोटू भैया, सूरज जी जुड़ चुके हैं, सुन रहे हैं, तो छोटू भैया इंसान अच्छे हैं, तो इस वजह से वो कभी कभी मोह माया में आ जाते थे कि नहीं, इसको यूज यहाँ कर लें, उसको यूज वहां कर लें। खैर, बात करते हैं अब। आपके टीम में अब सबसे अच्छा बॉलर कौन है, जो जिससे आप इंस्पायर होते हैं अपनी टीम में, जिसको आप चाहते हैं कि इसको मैं टक्कर दे दूं? विकेट टेकर साजन भैया अच्छा है। ओ, साजन। हम्म। साजन भैया के पास कटर है। फिर एक सवाल मेरे मन में आता है कि साजन भैया को आप कहाँ गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते हैं, नए गेंद के साथ या पुराने गेंद के साथ? हम तो बोलेंगे कि नया गेंद में ही कुछ ओवर निकाले और फिर कुछ ओवर बीच में निकाले। तो फिर सुबोध और सौरभ भी तो नया गेंद से ही गेंदबाजी करना चाहते हैं, तो आप किस बॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं? साजन भैया बीच में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, तो हम सोचेंगे मतलब मेरे सोच से सुबोध और सौरभ यादव ठीक है। सौरभ और साजन में बढ़िया गेंदबाज कौन है? साजन भैया, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को नहीं लगता है कि ड्रीम इलेवन सौरभ का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पाई? क्या बोले? ड्रीम इलेवन क्या सौरभ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाई, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत जगह सौरभ को ड्रॉप रहा हूँ। और मौका मिलना चाहिए था। बहुत बहुत। आपकी टीम में सबसे अच्छा इंसान कौन है? दीपांकर भैया, एज ए मेरे प्लेयर, जरिए से। दीपांकर में आप क्या देखते हैं, कौन से क्वालिटी देखते हैं? उसमें हर एक क्वालिटी है। कुछ दीपांकर के बारे में आप बताइए। वो हमको लगता है कि बहुत अच्छा इंसान भी है, और उसमें बैटिंग फील्डिंग जो भी रहे, हर हर सिचुएशन में वो अच्छा करते हैं। एज ए प्लेयर दीपांकर को मैं भी पसंद करता हूं। और तो आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा आपकी टीम में बैट्समैन कौन है? दीपांकर भैया ही। सबसे ज्यादा जीरो बनाने वाला खिलाड़ी? मुश्किल है बताना। सबसे ज्यादा बोल्ड करने वाला गेंदबाज, जो सबसे ज्यादा विकेट बोल्ड करके लेता हो आपके टीम में? तो लगता है हम ही होंगे। गुड, राइट आंसर। जवाब आप इसी तरह से देते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू लंबा चलने वाला है। और जैसे जैसे ये इंटरव्यू आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि आपके टीम के और भी लोग जुड़ेंगे। हालांकि सूरज ने रिक्वेस्ट भेजा था, तो मैं बता दूं कि ये जो इंटरव्यू चलेगा, ये मैं सभी के साथ करने वाला हूं, सभी टीम के प्लेयर के साथ करने वाला हूं। तो जब सूरज जी आपका नंबर आएगा तो मैं आपको भी बुलाऊंगा। फिलहाल आज राजेश रोशन जी का दिन है, तो इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल जवाब होंगे। इस बीच में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी बोलिए। कि ये सवाल पहले मैं आपसे कर चुका हूं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं। आपके टीम में कौन ऐसा प्लेयर है जो खाना ज्यादा खाता है, या कुछ भी खाने के लिए अगर मिले तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा खा लेना चाहिए? आपको नाम बताने होंगे। नहीं, मुश्किल है बताना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑप्शन देता हूं। अगर आप बोलिएगा तो ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन। अमर भैया, आदित्य, सौरभ भैया, या महेश? इसमें अमर और सौरभ भैया दोनों होंगे।
और कौन ऐसा प्लेयर है जो आपके टीम में, ये आंसर ऐसे आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जब बोलें ताकि उस प्लेयर को भी लगे कि नहीं ये बात सही है, कि खुद तो खाएंगे लेकिन घर भी ले जाएंगे। अमर। अमर भैया। अच्छा, आपकी टीम में ऐसा कौन प्लेयर है जिसने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए हैं? अमर। मैच आपको याद है? जी जी। कौन सुब्बा सा? नगर। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीजन का पहला मैच था। हाँ। तो जो अमर। खाता है वही और लगाता भी। फिर और एक मैच में एक ही ओवर में 42 रन भी मारे थे वो। अमर, हम्म। तो खाने वाला प्लेयर ही कारनामा करता है। आगे बढ़ते हैं। आपके टीम में सबसे अच्छा ऑलराउंडर कौन है? बोलू। समरकांत। तो समरकांत आपको एज ए बैट्समैन ज्यादा अच्छा लगता है या एज ए बॉलर? बॉलर। समरकांत से आप कहाँ बॉलिंग कराना चाहेंगे अगर आपको कप्तान बना दिया जाए तो? मेरे साथ। आपके साथ मतलब मिडिल में या बीच, हाँ, डेथ ओवर में? मीडियम, बीच में। बीच में। समरकांत का बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 6, 5, 6। 5 और 6 पे, मतलब आखिरी के 5-6 ओवर में। हम्म। सही है। अ, 1 मिनट आप थोड़ा सा लाइन पे रुकिएगा। अ, तो हम लोग बात कर रहे थे समरकांत के बारे में। अब आप बताइए कि आपके लिए सबसे यादगार मैच कौन सा रहा पिछले सीजन में? सुब्बा नगर। फाइनल मुकाबला। फाइनल। मुझे भी वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था। सबसे ज्यादा और फिर मजबूत। फाइनल यहाँ का भी मतलब सनोखर। सनोखर का फाइनल भी अच्छा था, लेकिन आप सुबह नगर को उससे ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं, और वो आपका लोकल लास्ट होम लास्ट ग्राउंड 2 है। ओवर में 25 रन। बिल्कुल, और उससे ज्यादा वहां का जो सपोर्ट था, दर्शक लोग जो जिस प्रकार से मैच को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ बेदी भैया की केसीसी टीम थी और दूसरी तरफ आप लोगों की टीम, सभी खिलाड़ी लोकल थे, लेकिन जिस तरह से दर्शकों ने वहां पर माहौल बनाया था, मैं तो भूलने वाला नहीं हूँ बहुत दिनों तक। और कमांडेटर में आप। कमेंट्री में तो मैंने बिल्कुल समा बांध दिया था। आपका बेस्ट कमेंटेटर कौन है अमित जिसको चौबे। आप हमेशा सुनना चाहते हैं? अपने क्षेत्र में अमित चौबे। एक खासियत बताइए अपने बेस्ट कमेंटेटर की, मैं मेरे अलावा आप बताइए, मेरे अलावा अगर किसी को आप सुनना चाहते हैं तो। ये तो कोई नहीं है। बेईमानी हो गई। ये नहीं 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 बेईमानी नहीं नहीं नहीं, है। जो रियलिटी है वही बोले, कोई नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर आपके टीम में जिसे प्लेइंग 11 में सेलेक्ट किया जाता है, उस मैच में वो हाँ, संजोग। कमांडेटर में और एक ऐसे है किशनदासपुर का एक लड़का है सुमित नाम का। हाँ, अच्छा कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट्री तो होते रहेगी, हमेशा क्रिकेट होगा और हमेशा मैं आपको ठीक है। तो सवाल मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मैच से हटके। एक मैच था, मैं उस मैच में गया था, आप लोग नहीं थे। आते आते। टीम बनी थी और टीम में उस प्लेयर का नाम रहता है 10 नंबर पे, और जब मैच आगे बढ़ती है तो 4-5 विकेट आपके टीम के जल्दी गिर जाते हैं। उसके बाद उस टी प्लेयर के जगह पे किसी और को बैटिंग करने के लिए भेजा जाता है। उस प्लेयर का आप नाम बताइए। मुझे तो नहीं पता। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। महेश। महेश। अगर वो इस वीडियो को देख रहा होगा या लाइव होगा तो
बिल्कुल उसे याद होगा वो मैच, हालांकि वो मैच बहुत बुरी तरीके से आपकी टीम हारी थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा इंसान आपके टीम में कौन है? तो साजन भैया भी है। सबसे खराब फील्डर? उसमें तो हम है। नाम नाम बताना है, नाम बताना है। राजेश रोशन। मतलब आप अपने आप को सबसे खराब फील्डर मानते हैं? अच्छा, आपको दिमाग आप एक टीम। मैच बताइए जिस फिलहाल एक एक 1.5 साल से मेरा फील्डिंग खराब चल रहा है। बहुत खराब चल रहा है। किसी एक प्लेयर का नाम बताइए जिसने आप मतलब एक जिस खिलाड़ी की वजह से आप लोग बड़ा मैच हार गए हो। कोई एक खिलाड़ी की राजेश वजह से कोई रोशन। एक मैच। कौन राजेश सा मैच? रोशन। एक एक कैच के कारण 72। 17 में जहां तक मुझे याद है आप अकेले जिम्मेवार नहीं है उस मैच में हारने का। मैं नहीं, फिर भी 8 विकेट आउट हो चुका था वहां पे और 103 रन बनाना था। और वो कैच लेकिन हम ही लेकिन छोड़े थे। उससे आसान आसान कैच उस प्लेयर का छूटा था। हाँ, छूटा तो था। आप उम्मीद है कि लेकिन उस जब इस टाइम अलग सीजन मूवमेंट था ना। आप बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद है आपको। लेकिन जब इस सीजन में आप क्रिकेट खेलने उतरिए तो मैं उम्मीद करूंगा कि कैचिंग आपका इससे अच्छा हो। मुझे याद आता है शिवनारायणपुर में भी एक मैच हो रहा था और आपकी टीम कैच की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रही थी और जब फील्डिंग करने आप लोग उतरे तो वहां भी एक दो कैच मिस हुए याद थे। आता। तो खेल का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पे आप किसको पसंद करेंगे अपने टीम में, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। सुबोध मुझे और ऐसा रवि, या छोटा रवि। छोटा रवि को और मौका मिलना चाहिए क्या? बहुत बहुत। सुबोध वो दोनों को जब जब हम देखे ना तो कम से कम 50 रन का साझेदारी करके दिया है टीम को। बिल्कुल। कहलगांव में सबसे मजबूत टीम कौन सी है? बेदी भैया की ड्रीम केसीसी, या छोटू भैया की ड्रीम 11, या पोली भैया की अपनी टीम? ये तो मुश्किल है। फिर भी आपको एक जवाब अगर देना हो तो? दोनों टीम एक साथ भिड़ी भी है और जीती भी है और हारी भी है। फिर भी आपको क्या किसी भी। लगता है दोनों टीम में सबसे अच्छा क्या है और दोनों टीम में सबसे खराब क्या है? तो बताना मुश्किल है मेरे लिए। अगर कोई एक बेस्ट टीम चुनना हो तो? ड्रीम 11। ड्रीम 11 का जो 11 मेन प्लेयर होना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन कौन होने चाहिए 11 जो हमेशा आप उनको खेलते देखना चाहते हैं? मैं नोट भी करूंगा, मैं लिखने के लिए एक पेज ले लिया हूँ। चलिए, आप पहले स्थान पे आप किसे देखना चाहते हैं? बस छोटा रवि। रवि। सुबोध। सुबोध। फिर रवि भैया। रवि। हम्म, दीपांकर भैया। दीपांकर। फिर आदित्य। आदित्य तो अ, मेरे को फोन तो करके अगर बोल रहा था नहीं तो शुभम भी ठीक है फिर। क्योंकि आदित्य अगर आपका केसीसी ज्वाइन कर लेता है इस सीजन तो 5 नंबर पे आप आदित्य को रखना चाह रहे हैं, तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा अपनी टीम में? वो तो है, नुकसान तो होगा ही। शुभम को अगर आदित्य के जगह पे आप लाएंगे तो शुभम गेंदबाजी नहीं कर सकता, विकेट कीपिंग नहीं नहीं नहीं, कर फिर वो सकता। बैटिंग करेंगे तो। और शुभम के पास फील्डिंग भी थोड़ा सा कमजोर है। तो आप 5 नंबर पे किसे रखना चाहते हैं? फिर संतोष भैया है। संतोष भैया। चलिए, 6 नंबर? साजन। साजन। 7 पे? 7 पे भोलू। समरकांत। हम्म, 8 पे? अमर। अमर। 9 हम्म, पे? 9 पे सौरभ भैया भी चलेंगे। देखिएगा ऐसा ना हो कि प्लेयर लिस्ट जो बन रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 10 पे? 10 पे हम, राजेश रोशन। बिल्कुल। और लास्ट?
लास्ट में और एक बॉलर चाहिए। तो बताइए किसका नाम लिख लिया जाए। टीम खाली है अभी। हाँ, एक नाम खाली है। एक नाम। आशीष भी आपके टीम से जुड़ा था कुछ दिन हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ, आशीष आशीष आशीष, भूल गए देखिए थे। मुझे भी याद है। तो आप इस आशीष, टीम का कप्तान किसे बनाना चाहते हैं? साजन भैया। वाइस कैप्टन? दीपांकर भैया, ये तो रवि भैया, दोनों में किसी को एक को। चलिए दीपांकर को आप बोल दिए तो दीपांकर। हाँ, तो आपके पास गेंदबाज हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह बॉलर। बढ़िया टीम बना लिए हैं आपने, और साथ में तीन ऑलराउंडर। तो अब बात करते हैं। रवि ने 72 में एक शतक लगाया था, लेकिन रवि को मौका नहीं मिला। इसका कारण क्या था? भरोसा नहीं था क्या कप्तान को रवि पे? हो सकता है। रवि ने ये तो लेकिन बात अच्छी मुझे नहीं बैटिंग की पता थी है। राजेश रोशन जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बैटिंग किया था वो। मुझे पसंद है ये लड़का। मैं जब भी कमेंट्री करता हूँ, अगर रवि खेले या मैं कमेंट्री करता हूँ, अभी रवि इस बैटिंग कर रहा बार हो, तो इस वो बार भी जो है ना, कॉन्फिडेंस में रहता है। 2 बार 90 का शिकार भी हुआ। एक बार 99 पे आउट हो गया बरेली में, और फिर एक बड़ी जमीन में मैच था। बड़ी जमीन में मैच था, शतक पे था 22,000, और वो लड़का 96 रन पे आउट हो गया। तो रवि भाई देख रहे हो तो आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए अब रवि को, मुझे उम्मीद है कि इस सीजन उसको पिछले सीजन से ज्यादा मौका मिलेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। वो बॉलिंग भी सुबोध बहुत अच्छा कर रहा है, इस साल सुबोध को बॉलिंग भी अच्छा कर रहा है। सुबोध को आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे, अगर पिछले सीजन की बात करें तो? 7। मोबाइल पे उसका बात ज्यादा बैटिंग करते हैं क्या? बैटिंग उसका खराब हो गया है। बिल्कुल। जिस प्रकार से पहला मैच में मैंने देखा था सुबोध को सुब्बा नगर में, उसके बाद से थोड़ा सा ढलान पे बैटिंग रहा है। वो सुबोध 3-4 साल अगर पीछे जाता है ना तो बहुत अच्छा बैटिंग करता था वो, लेकिन वो बैटिंग अब कहाँ कर पाता है। रवि को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? कौन, छोटा रवि? बड़ा रवि। और रवि भैया को इस सीजन में, हाँ, 7-8। 7 या 8? हम्म, 7 या 8? 8। रीजन बताइए। उसका एक दो परफॉर्मेंस ऐसा भी है जो कि मतलब टीम जीती है वहाँ। एज और ए प्लेयर रवि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के इंसान थे? वो बहुत अच्छे इंसान है। हम उसके शिव कप्तानी में खेले भी है। शिवनारायणपुर में मैच था हाँ महाराजपुर वो के याद साथ। है। क्या आप उस बात को कुछ उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? महाराजपुर वाला मैच में क्या हुआ था? महाराजपुर में वो विवाद हुआ था जो, है ना। उस पे चर्चा करना चाहते हैं या चेंज करें उस टॉपिक को? ना ना ना, वो चर्चा करने लायक ही नहीं है। चलिए, दीपांकर जी को आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहते हैं? 9। अगर हम आगे बढ़े उससे पहले हम रवि के बारे में एक कहानी आपको बता दें। शिवनारायणपुर में एक मैच था, फाइनल मैच में शिवनारायणपुर में एफपीएल करके टूर्नामेंट होती है, आपको पता ही है। 50,000 विनर को मिलने वाला था। बहुत कुछ दाव पे था। साथ में इज्जत भी दाव पे। हजारों की संख्या में दर्शक सिर्फ रवि यादव का मैच देखने के लिए लकड़ा कोल, रमजानीपुर, आसपास रमजानीपुर, के इलाके से बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे दर्शक गए थे। और लगभग 4-5 हजार लोग वहां बैठे थे। रवि ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10 गेंद तक ना कोई बड़ा शॉट खेला, ना रन बनने का कोई चांस मिला। और जब अब ऐसा लग रहा था कि अब रवि अच्छा खेलेंगे क्योंकि मौका मिल गया है, गेंद भी अच्छा बैट पे आने लगा है, तो एक बड़ा शॉट खेलकर रवि अपना विकेट फेंक कर चले गए। तो ये 11 गेंद अगर कोई आपकी टीम का मेन बैट्समैन खेलता है
और अगर जीरो बनाता है, क्योंकि ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो हंसेंगे भी और गुस्साएंगे भी, पर ये बात मैं सही बता रहा हूँ। यहीं से टीम आपकी उस दिन फाइनल में हार गई थी, क्योंकि अगर ये लड़का 5-6 ओवर एक तरफ अगर से रवि खड़ा भैया उस रहता। जगह अच्छा खेलते तो रन भी टीम का और ज्यादा रहता। हाँ, तो ये चीज उनको भी पता है, क्योंकि जब अच्छा प्लेयर अच्छा नहीं कर पाता है तो थोड़ा सा उसे भी दुख होता है, और उनको दुख था मेरे बोलने की वजह से 2-3 मैच में वो और खराब खेले, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दीपांकर को आपने 8 में 10 में से 9 अंक दिए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में दीपांकर का भी बैटिंग नहीं चल रहा था आपकी टीम के लिए। हाँ। क्या कहेंगे, कहाँ से बदलाव आया, किस प्रकार से वो बदलाव आया, फिर उसके बाद लगातार 4-5 मैच में अच्छा खेले थे। सिमरानपुर से वो अच्छा खेल रहे थे। मुझे लगता है कि मैंने एक बार मैं आ रहा था उनके साथ बाइक पे और आप भी थे, सिमरानपुर, तो हाँ मैंने उनको सिमरानपुर कहा फर्स्ट था मैच कि किया आप था। थोड़ा सा आगे खेलिए। हाँ ऊपर। और उसके अगले दिन शिवनारायणपुर में मैच था, और वो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने गए, और वहां से फिर उनका बैटिंग चेंज हुआ, और अच्छे फील्डर भी हैं, तो ठीक है। संतोष भैया, पिछले सीजन में 2 ट्रॉफी आप लोगों को जिताने में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान बहुत था, बहुत दोनों फाइनल बहुत और अच्छा दोनों में सेंचुरी। कितना अंक देंगे 10 में से? 10 में 10। वेरी गुड। अगर संतोष भैया आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी प्राउड फील करेंगे कि ड्रीम इलेवन ने आपको 10 में से 10 अंक दिए हैं। साजन, हर मैच में वो रन बना के दिए हैं। ऐसा हमको लगता है कि 1 या 2 मैच होगा जो कि रन नहीं बनाए होंगे, बाकी मैच में रन बनाए हैं। आदित्य के बारे में आप क्या कहेंगे? आदित्य ने कभी ड्रीम इलेवन को नुकसान पहुंचाया, या ड्रीम इलेवन के लिए वो प्लस पॉइंट थे? आदित्य तो अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर हम मानते हैं उसको, लेकिन बॉलिंग गेंद, बहुत कम किया है इस सीजन में। उसको मौका मिलना चाहिए था क्या? हाँ, उसको बॉलिंग में बहुत मौका मिलना चाहिए, बॉलिंग बहुत कम किया है। सनोखर में एज ए वो एक मैच एज ए विकेट उसके कीपर कारण ही एज ए जीते थे। विकेट की एज ए विकेट कीपर आदित्य, मुझे भी लगता है कि उस टीम में सूट नहीं करता था। उसको मौका मिलना चाहिए था, बॉलिंग अच्छा करता, अगर वो मौका मिलता तब। आगे बढ़ते हैं। जब जब मौका मिला है अच्छा साजन, बॉलिंग किया है। साजन को आप कितना अंक देंगे 10 में से? 8। एज ए बैट्समैन साजन कुछ खास कर पाए हैं क्या आपकी टीम के लिए? बैटिंग बैटिंग में तो बहुत खराब इस बार था। एज ए बॉलर? बैटिंग उसका हम पंचायत वाले मैच में देखे हैं, बाकी ड्रीम इलेवन के साथ नहीं देखे। एज ए बॉलर साजन को आप किस तरह से देखते हैं? बॉलिंग में तो बहुत अच्छा, वो विकेट टेकर बॉलर है। फील्डर कैसा है साजन? फील्डर इस सीजन में हमको नहीं लगता है कि उतना अच्छा फील्डिंग किए हैं वो। चलिए, एज ए कैप्टन कैप्टन ठीक है। 10 में से कितना अंक देंगे, अगर एज ए कप्तान उनको अंक देना हो तो? 10 में 9। समरकांत बहुत चर्चा में रहे पूरा सीजन, हम्म। और समरकांत को आप कितना अंक देंगे 10 में से? 8 ही देंगे। समरकांत का आपको क्या अच्छा लगता है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? का बॉलिंग देखने में बहुत अच्छा लगता है हमको, सिर्फ लेकिन इस अच्छा सीजन में लगता है या उतना बॉलिंग खास अच्छा करते भी हैं? बॉलिंग करते भी है वो। तो समरकांत को आप 6 नंबर पे बैटिंग देखना चाहते हैं। 6 नंबर पे फिर आप साजन को भी रख लिए हैं, थोड़ा सा कमलकांत के कॉम्बिनेशन। पास सब गेम है, अगर वो ऊपर भी खेलेगा ना तो वो बहुत अच्छा खेलेगा वो, लेकिन वो 5 6 अमर 6 7 के लिए वो ठीक है। अमर को आप कितना अंक देना चाहते हैं 10 में से? 7। 7 अंक? हम्म। अमर का एक एक परफॉर्मेंस जो आपको गजब लगा हो। मथुरापुर। महेश, अगर आप इस लाइव को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका भी चर्चा इस पे हुआ है, तो कृपया, आप ससुराल में हैं तो आप अपने सास ससुर का सेवा करें, तेल लगाएं पैर हाथ में, और मजे करें। तो मथुरापुर का मैच आपने बताया, जिसमें 15-16 गेंदों पर आकर उन्होंने अर्धशतक लगाया था और टीम वहां से जीत गई थी। उसके बाद क्या हुआ था?
टीम फंसा हुआ था वहां पे। नहीं नहीं, मैच में हम मैच का बात नहीं कर रहे हैं। मैच तो सभी ने देखा, फिर मेरा लाइव भी था उस मैच में। तो मैच के बाद क्या हुआ? ट्रॉफी मैच के मिला, बाद फिर ठेला लगा हुआ था, आपको याद होगा तो। फिर खाना हुआ। तो खाना हुआ तो वो वाला कहानी आप सुनाइए, वो स्टोरी सबको ही जानना चाहेंगे। मतलब खाना खाना भी और बीवी के लिए ले जाना भी। ये कौन करता था? यही सुनना चाहते क्या हो? नहीं नहीं, तो इसमें अमर भैया को कितना अंक मिलेगा? वो तो फैमिली मैन हो गया ना फिर तो। खाने में 10 में 10। खाने में अमर को 10 में 10। ध्यान से देखिएगा अमर भैया, आपकी बातें हो रही है। और खेलने में 10 में 7। और घर अगर ले जाना हो खाना, तो उसमें कितना अंक देना है? छः। छः बचने वाले सात। आप नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। एज ए फील्डर अमर को आप कैसे देखते हैं? फील्डर अच्छा है। मुझे याद है शायद बुद्धू चक में उनका पैर कट गया था। हाँ, तार से फील्डिंग करने में। एक खिलाड़ी का नाम बताइए जिसको ऐसा लगता है, प्लेयर को ऐसा लगता होगा कि मुझे और मौका मिलना चाहिए था, मैं इससे अच्छा कर सकता था इस टीम के लिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ऑप्शन अगर बोलिएगा तो मैं ऑप्शन दे दूंगा। सौरभ भैया। सौरभ को और मौका मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, ये सच्चाई है। रवि को भी मौका मिलना चाहिए था, उसे भी नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप खुद हैं अगले नंबर पे। सौरभ भैया को आप कितना नंबर देते हैं 10 में से? 8 7 8। 7 या 8? 7 या 8? 7। राजेश रोशन, समरकांत और सौरभ में सबसे अच्छा बॉलर कौन है? कल देखिए इसमें तो मुश्किल है। नहीं है, आपको कोई एक चॉइस करना होगा। राजेश रोशन, समरकांत या सौरभ में बढ़िया गेंदबाज कौन है? मुझको लगता है राजेश रसन। राइट आंसर। ये ऐसा आपको लगता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं। सत्तो खान जुड़े हैं, महेश तुम भी बता सकते हो। आ, अगला तो सौरभ का एक परफॉर्मेंस जो आपको लगा कि नहीं, इस बंदे में दम है, ये ड्रीम 11 को आगे मैचों में अकेले दम पे जिता सकता है। वही तो पीरपैंती का सेमीफाइनल था, हम और सौरभ या मैं जिताए थे वहां पे लास्ट में। वो तो पीरपैंती का सेमीफाइनल, जी बिल्कुल, 2 ओवर 18 बॉल में। पे 25। 18 बॉल पे 25 रन था वहां पे। और उस मैच में तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। 25,000 का एक प्लेयर आया था, जॉन्टी सरकार। 28 हजार लिया था एक प्लेयर का। जी। आपको नहीं जॉन्टी लगता सरकार। है राजेश रोशन जी की उस मैच में मेरा भी योगदान था? हाँ, कमांडेटरी में। मैं भी कुछ प्रेशर बना रहा था। जी बिल्कुल। तो अगर आपको 10 में से मुझे अंक देने हो तो कितना देंगे? 10 में 10। उस मैच के लिए तो 10 में 10। बाकी मैचों में? 10 में 9। मेरा परफॉर्मेंस इसका मतलब 20 में 19 हो गया। कहीं कहीं। और सत्तो खान ने एक कमेंट लिखा ये है कि राजेश रोशन ही है, हम भी मैच उसके साथ खेले हैं भाई, देखे भी हैं। गुड। देखे भी हैं। राजेश रोशन, बढ़िया बढ़िया। आपके लिए धन्यवाद कमेंट भी आ धन्यवाद। रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजेश रोशन, आपको अगर 10 में से कितने अंक देने चाहिए? आपको क्या लगता है 10 में से आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? 10 में 7। ऐसा क्यों? 3 अंक किस लिए काट रहे हैं आप? फील्डिंग के लिए? मेरा इस सीजन में लास्ट में आधा सीजन में मेरा बॉलिंग अच्छा नहीं हुआ है, हमको जैसा लगता है। और आशीष के बारे में मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आशीष आपके टीम से जब जुड़े थे तब कुछ आखिरी ज्यादा मैच मैचों में नहीं आशीष खेले जुड़े हैं। हैं। तो मैं ज्यादा बात मैच नहीं करूंगा, खेले। अब मैं बात करूंगा, क्योंकि आपने टीम गिनवा दिया है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की तरफ लेकर चलते हैं।
कोई एक कहानी बताइए जिस मैच के बाद आपको आपको लगा होगा कि अब ड्रीम इलेवन नहीं बच पाएगा, ड्रीम इलेवन खत्म हो जाएगी। तारर। ताड़र का मैच, क्या हुआ था ताड़र में? तारर में जीता हुआ मैच हारे थे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई प्लेयर का इच्छा नहीं हो रहा था कि हम खेले भी। कितने लोग ऐसे थे राजेश रोशन जी जो जिनको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा परफॉर्मेंस खराब है और मुझे संन्यास ले लेना चाहिए? पहला स्थान में तो हम थे। उसके बाद? उसके बाद तो नहीं बता सकते हैं। 72 में क्या हुआ था? 72 में 72 में तो और लग रहा था कि हम क्रिकेट अब छोड़ देंगे खेलना। क्योंकि उस मैच में मेरे एक कैच छोड़ने के कारण पूरा टीम मतलब हार गई वहां। सबसे क्योंकि पेट्रोल पेट्रोल भराने में सबसे आगे कौन रहता था आपके टीम में? अमर और सुबोध। सबसे ज्यादा टंकी खाली किसका रहता था? अमर। ऐसा कभी हुआ क्या कि बीच रास्ते में किसी प्लेयर का पेट्रोल खत्म हो गया हो, फिर उसको पेट्रोल पहुंचाना पड़ा हो? नहीं याद तो नहीं है मुझे। चाय पीने में सबसे ज्यादा माहिर कौन है? भोलू और सुबोध। भोलू और सुबोध। कभी ऐसा हुआ कि आप आपकी टीम ने लगभग 400-500 रुपए के बिस्किट खा गए हो? बहुत बार। 400-500 तो कम है। अच्छा, सबसे ज्यादा खाने पर ध्यान किसका रहता है हमेशा? क्या बताएं। मैं हम भी है। आपकी टीम में सबके पास गर्लफ्रेंड है? नहीं है? सबसे ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहने वाला प्लेयर? आदित्य। आदित्य मोबाइल पे बिजी रहता है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। रानी देरा में क्या हुआ था? बहुत मार लगा था वहां। वो तो भूल ही नहीं क्या सकता हुआ है था, कभी। पूरा स्टोरी आप बताइए, आपके मुंह से आज सुनना चाहती है पूरी जनता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना कि आपकी टीम खराब खेल कर वो मैच हारी थी। आपके पास आज मौका है, क्योंकि ये लाइव वीडियो मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। कभी भी कोई भी देखेगा तो उस प्लेयर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जिसको लगता है कि आप उस लोगों मैच ने। में हम तो बोलेंगे कि जो टूर्नामेंट करा रहा है खुद मेरा गांव ही है, लेकिन फिर हम भी वहां जो करा रहा था हम उसका भी दोष देंगे। आपको क्या लगता है कि मलय या विष्णु जब खेल रहे थे और बहुत कम रन था, एक बार एक विष्णु विकेट। आउट। विष्णु मेरे बॉल पे आउट था, क्लियर आउट था। मैन अंपायर आउट दे दिया, उसके बाद थर्ड अंपायर मतलब लेग अंपायर डिसीजन चेंज कर दिया क्योंकि अंपायर वहां मिला हुआ था। और वो एक डिसीजन उस मैच को बदल दिया, क्या आपको हाँ लगता वो है? डिसीजन। हाँ उस डिसीजन के कारण हम लोग मैच वहां पे हारे हैं। अगर उस टाइम अगर विकेट गिरता और अगर उस टाइम अनुभव आता तो उस टाइम मतलब मारता नहीं वो। बिल्कुल, अनुभव ने 26 गेंदों पर 22 छक्के लगाए थे। 22 छक्का लगाया था। बॉलर कौन कौन था? राजेश रोशन, समरकांत, आदित्य। समरकांत को कितने छक्के लगे थे? 5। आदित्य को? उसको भी 5। आपको? 5। ओ, और हमको लगता है ना कि वहां पे मेरा मतलब हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमको लगता है कि वहां पे बॉलिंग नहीं हो रहा था, वहां जूता फंस रहा था मतलब मिट्टी के कारण। और बॉल जो है ना उसको हमको लगता है 22 छक्का में वो कम से कम 15-16 छक्का सिर्फ फुल टॉस पे मारे हैं। अनुभव पूरा सीजन इस क्षेत्र में वैसा नहीं खेल पाया, सिर्फ उसी मैच नहीं में। नहीं, इस सीजन पूरा सीजन क्या अभी तक में नहीं खेल पाएंगे वो कहीं, कभी भी मतलब नहीं खेला अगर होगा। अगली बार अगर आपका आमना सामना हो तो आप कैसे जवाब देना चाहेंगे हम अच्छा बॉलिंग करेंगे। अनुभव के सामने? हम्म। याद रखिएगा, मैं कमेंट्री बॉक्स में रहूंगा। जब बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा हमको फर्स्ट बार 5 छक्का लगा था अभी तक में लाइफ में।
आपका पसंदीदा होम ग्राउंड क्या है, कौन सा है जहां आपको लगता है कि यहाँ पे मैं खेलूंगा तो कभी खराब नहीं करूंगा? अच्छा ग्राउंड तो मेरे क्षेत्र में है ही नहीं। और ऐसे हमको कोई ग्राउंड नहीं, हमको सब ग्राउंड एक जैसा लगता है। सबसे ज्यादा खर्चीला प्लेयर कौन है? मुश्किल है। मुश्किल है बताना। हम्म, सबसे कंजूस खिलाड़ी? राजेश रोशन। राजेश रोशन। जी जी। साजन जी भी अब लाइव जुड़ चुके हैं। अच्छा। साजन अ, भैया नमस्ते। सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाला प्लेयर, जिसको ऐसा लगता है कि मैं दिन भर सेल्फी लेते रहूं, हारने पर भी समरकांत। जीतने पर भी। हार समरकांत। पे भी फोटो? हाँ हाँ। सबसे अजीबोगरीब खेल खेलने वाला प्लेयर आपके टीम में, जिसको अमर। कुछ अजीबोगरीब। क्या लगता है अब इस बार सीजन, आने वाले सीजन में अमर का क्या रोल होने वाला है आपके टीम में? जगह बन पाएगा? हाँ जगह तो बनेगा। वही रोल जगह रहेगा जो बनना भी पिछले चाहिए। साल था? जगह बनना भी चाहिए, वो ऐसा प्लेयर है कि मैच मतलब कभी भी पलट सकता है। अच्छा। और हमको याद भी है 2-3 मैच वो ऐसा जिताया है कि मतलब सोच भी नहीं रहते हम लोग। सबसे काम प्लेयर, सबसे कूल, जिसको मतलब हमेशा टेंशन में भी आप शांत पाइएगा, आपके टीम में कौन प्लेयर है? साजन भैया भी है। सबसे डरपोक प्लेयर कौन है आपके टीम में, जिसको हमेशा बैट्समैन से डर लगता हो? मतलब मारपीट का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो सब हाँ आगे समझ हमको गया छोड़ कि के। रन बना दे वो। गेंदबाज और बल्लेबाज। बैट्समैन ऐसा जो बॉलर से डरता हो, नाम से डरता हो, और गेंदबाज ऐसा जो बैट्समैन से डरता हो। सौरभ भैया है, सौरभ भैया है। सौरभ भैया। हम्म। आगे बढ़ते हैं। वो और पहले बोलते हैं ये आ रहा है वो आ रहा है। एक बैट्समैन का नाम बताइए जो बॉलर के नाम से डर जाता हो। बॉलर के नाम नहीं, कोई बैट्समैन नहीं है। अपने टीम में कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है। सब तो भी साजन भैया को ही बोल रहा है। चलिए हम्म। ठीक है। आ, अच्छा, एक सबसे सवाल ज्यादा फेंकता कौन ऑडियंस है? ऑडियंस के तरफ से आया है। रमन राज ई का रमन। कहना है। ई रमन है क्या? हाँ हाँ, रमन रमन बोल का। रहा था, सबसे ज्यादा फेंकता कौन है? कौन फेंकता है, आप आंसर दीजिए। आपके टीम में ऐसा अपने प्लेयर जो करता कुछ नहीं है लेकिन आदित्य फेंकता आदित्य ज्यादा? आदित्य। आदित्य। हम्म। घुसाएगा भी, अभी तो आपका टीम छोड़ा है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से तो नहीं ना छोड़ दिया। अच्छा, क्या आदित्य किसी और कारण से टीम छोड़ रहा है, या सिर्फ मौका नहीं मिला इस वजह से छोड़ रहा है? नहीं अभी तो मुश्किल है उसका कहना। अभी तो ज्वाइन पूरी कर तरह भी से सकता बोलना है। का। हाँ। हाँ, ऑफिशियली नहीं बोला है, पर ये अब तो लाइव है तो अब तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा दुनिया जान गया है कि आदित्य ड्रीम 11 छोड़ने वाला है। तो अब यस और नो तो उसको करना ही पड़ेगा। साजन जी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आप एक सवाल, आपके टीम में कितने लोगों की शादी हो गई है? दो। किसका किसका? तीन 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 तीन। किसका किसका? साजन भैया, अमर और सूरज। महेश को भी आप टीम में ही मानिए। ओ चार यस लोगों यस की यस शादी यस। है। यस यस, चार सबसे चार। सुंदर सबसे सुंदर पत्नी किसकी है? ये तो कभी मिला ही नहीं है कोई। कैसे बताए हो? कब चारों में से कोई किसी ने पूरे ऐसा टीम है को ना, कभी चाय पे बुलाया है? ऐसा है ना अमित भैया, वो पत्नी का भी इंस्टाग्राम वो वही चलाते हैं। एक्सेप्ट भी चलिए छोड़िए, हम सवाल होता है। सवाल बदल रहे हैं। किसी प्लेयर ने कभी आप लोगों को चाय पे बुलाया है घर पे, चारों में से?
किसने? हम्म, बोलू। भोलू की पत्नी है? पत्नी तो साजन भैया। बुलाए थे चाय पे? हम्म। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी पत्नी को क्या आप किस प्रकार से आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे? आएंगे फिर से चाय पीने के लिए। बस। अच्छा, उनकी पत्नी का तो मतलब फेवरेट चाय, प्लेयर कौन है? हमको लगता है दीपांकर भैया। उनकी पत्नी का फेवरेट कमेंटेटर कौन है? अमित चौबे। अ, मतलब रिप्लाई मिलता है इसलिए क्या? नहीं, पूछ रहे हैं क्योंकि वो भी देख रही होंगी इस लाइव को। अगर नहीं देख रही हैं, वो साजन भैया ही देख रहे हैं। वो ठीक अब है बहम पर में। अब दे वो ठीक है पर उनको भी देखना चाहिए इस लाइव को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता नहीं चलता होगा लोगों को। अच्छा, अब बताते चलिए। ऐसा कोई प्लेयर जिसका पूरे सीजन में 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ हो या नहीं करना चाहता हो? कोई नहीं होगा ऐसा। वेरी गुड। ऐसा कोई टीममेट बताइए जो आपके टीम से जुड़ा रहा और उसको कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, फायदा तो सबको हुआ है। अच्छा। देखिए, ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है कि टीम से जुड़ा है और फायदा नहीं हुआ। कम से कम समझौता तो नसीब हुआ है ना। सबसे ज्यादा खाना मतलब खाने के लिए व्यवस्था करने वाला प्लेयर कौन था, जो सबसे ज्यादा पार्टी वार्टी में ज्यादा दिमाग लगाता हो? व्यवस्था तो साधन भी यही करते थे। छोटू भैया भी है, कितने बार छोटू आप भैया। मोनू भैया के बारे में आपको क्या राय देना है? अगर मोनू भैया को आपको 10 में से कितने पॉइंट आप देंगे? 7। 7? कहाँ आप देखते हैं मोनू भैया को बैटिंग करते हुए? ओपनिंग, ऊपर, नीचे, मोनू पीछे? भैया ऐसे ओपनिंग ओपनिंग ही ठीक है। नीचे तो उसका ओपनिंग जगह ठीक ही है। नहीं है। सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाला आपके टीम में प्लेयर? क्या कौन कहता है वो? आप क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रसगुल्ला खाने वाला प्लेयर, जिसको सबसे ज्यादा रसगुल्ला खाने में मजा आता हो? दीपांकर भैया। अच्छा, दीपांकर भैया का चर्चा हो रहा है तो अमित चौबे। लाइक। कौन है? आकेश है, आकेश। 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 अच्छा, आप एक दर्शक का नाम बताइए जो आपका मैच देखने के लिए कहीं भी चला जाता हो। किसका? मेरा दर्शक? हम्म। मेरा दर्शक तो हमको नहीं लगता है मेरा। मैच पलटने वाला प्लेयर, ऐसा मतलब हार रहे हैं मैच और वो आया और हवा के झोंका में पलट के चला गया मैच को। बैटिंग कोई या एक बॉलिंग? प्लेयर, किसी भी चीज में। बैटिंग में तो हमको लगता है अमर ही ऐसा कर सकता है। बॉलिंग में? बॉलिंग में मुश्किल है वो। इसका नाम बताएं। उस टाइम तो बॉलिंग हम और समरकांत ही करते हैं अधिकतर। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों का रिचार्ज खत्म हो गया हो और टीम के कैप्टन को आप कह रहे हो कि रिचार्ज कर दीजिए? ना ना ना। मैच के दौरान किसी को लैट्रिन लगा है? क्या? मैच खेल सुबोध। सुबोध। कहाँ पे? स्नूकर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैच जीत गए हम लोग। नहीं, ठीक है, मैच जीत गए लेकिन मैच से पहले लगा था कि मैच के बाद? बाद में। मुझे कोई बता रहा था कि सुबोध को दूसरा दूसरा बार ऐसा हुआ था कि मैच से पहले एक बार लेटरिन लग गया तो उनको लेटरिन करवाने के लिए बाइक से लेकर जाना पड़ा। फिर जो लेकर गया वो फोटो भी क्लिक कर लिया, वीडियो बना लिया। फिर उसके सूरज बाद मैच सूरज खत्म सूरज। हुआ तो सुबोध का पेट खराब है इसका मतलब?
ओह अभी माय मेरा गॉड, फोन का अच्छा। चार्ज खत्म होने वाला है। कोई बात नहीं है। और 2 मिनट का लाइव है, 2 मिनट बाद हम लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे पूरे ग्रुप में। और जिनको अच्छा लगेगा ये वीडियो, वो भी इस वीडियो को पसंद कीजिए। जिनको बुरा लगेगा वो भी पसंद कीजिए। और अगर राजेश रोशन जी गलती से किसी का नाम किसी चीज में ले लिए हो, तो उनको भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। क्योंकि सॉरी ये भाई जो जिसको अभी बुरा लगा मेरा बात से। डिबेट चल रहा है ना, ये आने वाले दिनों में मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ। हो सकता है कल का दिन आपके साथ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है, और कल वो फिर किसी का नाम ले ले। क्योंकि अभी मैं 10 दिन फ्री हूँ, तो 10 दिन यही करने वाला हूँ। डेली एक दो लोगों का मैं इंटरव्यू करूंगा। और अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, मैं अगर आपका इंटरव्यू लूं ऐसा आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज करें। राजेश रोशन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि जब अगला सीजन स्टार्ट होगा बरसात के बाद, तो आपका गेंद और गति में जाए। और जी जी संन्यास बिल्कुल। लेने का बात आप फिर इस सीजन में ना करें, ऐसी परफॉर्मेंस हो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच धन्यवाद लाइव में धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और इस धन्यवाद। वीडियो को आप भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी व्यूअर्स देखें। गुड बाय। गुड बाय बाय।